हेलो एवरीवन, नमस्कार। बात बिजनेस की में आपका स्वागत है इस अनोखे एपिसोड में। आप यदि एक्सपोर्टर हैं या फिर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको दो चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है समझने के लिए, बिजनेस और बिजनेस एक्सपेंशन। जब आप बिजनेस एक्सपेंशन करते हैं, आपको फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आप अगर फंडिंग के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं या फंडिंग ऑप्शंस पे जानकारियां लेना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है, जहां पर हम बात करेंगे फंडिंग ऑप्शंस। नॉट ओनली दैट, करंट अकाउंट किस तरीके से हैसल फ्री, पेपरलेस वर्क होता है। विश्व भर में आप बिजनेस करिए, बैंकिंग की चिंता छोड़ दीजिए। आज का एपिसोड आपके लिए। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। नमस्कार। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लविंग दिस सेशंस, वाचिंग दीज एपिसोड्स एंड एंकरेजिंग अस। मेरा नाम भागीरथ गोस्वामी है, आई एम फाउंडर एट बीइंग एक्सपोर्टर। आज मेरे लिए प्रिविलेज और बहुत अनोखा मोमेंट है, प्रिविलेज भरा दिन है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इज वेरी ऑसम ह्यूमन बीइंग। मैं इनको पर्सनली जानता हूं। हमने इनकी सेवाएं पर्सनल लेवल पे ली है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारी बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी ने, एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल मर्चेंट्स ने भर भर के इनसे सेवा ली है। और इनकी सेवा जब हमने समझी, हमारे मन में ख्याल आया कि हम आप सभी व्यूवर्स तक ये पहुंचाएं। माय डियर एंटरप्रेन्योर्स, माय डियर व्यूवर्स, माय रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट टुनाइट, गगन जी स्वामी। गगन सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सेइंग यस एंड बीइंग आवर गेस्ट ओवर हियर। तहे दिल से स्वागत है आपका सर। नमस्कार भगीरथ जी, नमस्कार। ये बिल्कुल मेरे लिए सौभाग्य है कि आपके साथ जुड़ के ये इतनी अच्छी जनता को ये एज ए बैंकिंग हम कुछ अच्छी चीजें बताएं जहाँ पे एंड यूज लोगों को एक सही मार्गदर्शन मिले। सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार हमें ये प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। गॉट इट सर, ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। माय डियर व्यूअर्स, मैं गगन स्वामी सर के बारे में इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। रिस्पेक्टेड गगन सर स्वामी, ही इज द फर्स्ट रिक्रूटमेंट इन सूरत आईडीएफसी. He's not only the branch manager, respected branch manager, but he's also assistant vice president in IDFC. And we are honored, हमारे साथ आज सर जुड़े हैं। बात बिजनेस की और ग्लोबल टॉक शो की हम बात करें। ग्लोबल टॉक शो एक अंतरराष्ट्रीय टॉक शो है, जहां पर हम इंग्लिश में बात करते हैं। विश्व भर से हमारे साथ गेस्ट जुड़ते हैं। हमारी कोशिश रहती है हम आपके साथ हर कॉर्नर की यात्रा करवाएं, यहीं पर आपके बिजनेस को एक्सपैंड कराएं। और बात बिजनेस की हम हिंदी में बात करते हैं, सो दैट हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को बैंकिंग, फंडिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई सारी इकोसिस्टम के बारे में हम कम्युनिकेशन कर पाए। आज हम बात करते हैं, सवालात की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। गगन सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जब एक्सपोर्ट की बात आती है, जब बिजनेस की बात आती है, हमें मालूम है कि करंट अकाउंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बट जब एक्सपोर्ट की बात आती है, किस प्रकार के अकाउंटिंग, किस प्रकार की बैंकिंग की सुविधाएं आपकी बैंक से मिलती हैं? ओवर टू यू रिस्पेक्टेड सर। सर, कोई भी अगर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है या या फिर छोटा स्टार्टअप है या फिर मिड साइज एंटरप्रेन्योर है, शुरुआत बैंकिंग से होती है, क्योंकि एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी, हम सारी सिस्टम जो है वो बैंकिंग चैनलाइज से ही होती है। सो इसीलिए बैंकिंग हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। सो फार एज बिजनेस इज कंसर्न, अगर कोई भी बंदा बिजनेस शुरू करता है तो पहले उसको करंट अकाउंट की जरूरत रहती है, या तो नॉर्मल इंडिविजुअल डोमेस्टिक बिजनेस है या फिर अंतरराष्ट्रीय बिजनेस है। तो जहां तक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस है, एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स का काम है, तो हमने कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स डिजाइन किए जो स्पेशली इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को अकोमोडेट करेगा विद मिनिमल चार्जेस एंड विद ईज ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन। और एज अ बैंक हमारा सर ये फोकस है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटल मोड पे लेके जाए, जहाँ पे पेपर पे काम कम हो और कस्टमर को एक ट्रांजेक्शन पे ईज हो। तो हमारा एक वर्ल्ड बिजनेस अकाउंट है जो स्पेशली डिजाइन किया है इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए, जहाँ पे चार्जेस मिनिमम है और एट द पॉइंट ऑफ अ फिंगर टिप कस्टमर खुद से सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और कुछ ऐसी यूनिक फीचर्स है जो शायद बैंकिंग में फर्स्ट है, जो कस्टमर को यूज करने में और कस्टमर को ट्रांजेक्शन करने में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। Got it, sir. Got it. That's amazing. So, व्यूवर्स, हम और डिटेल में जानेंगे रिस्पेक्टेड सर से किस प्रकार की ऑनलाइन सर्विसेज मिलती हैं, हैसल फ्री बैंकिंग कैसे है, फंडिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप इन तक कैसे रीच कर सकते हैं। माय रिस्पेक्टेड सर, सबसे पहले आपने जैसे हमारे साथ बात की, यस ऑब्वियसली देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ करंट अकाउंट एंड व्हिच आर हैसल फ्री, मिनिमम चार्जेस एंड ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल बिजनेस करने में आप सहयोगी बनते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे बैंकिंग की बात करें तो बहुत बहुत बड़ा एक वर्ड है, लाइक अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा वर्ल्ड है बैंकिंग, लेकिन एक छोटे से शब्द में समाता है। व्हाट इज बैंकिंग फॉर एक्सपोर्टर? किस प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं एक्सपोर्टर्स के लिए आप देते हैं? ओवर टू यू सर। सर, बैंकिंग वर्ड एक छोटा है, बट देयर इज एवरीडे अ न्यू लर्निंग, मतलब हम रोज नई चीजें इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सीखते हैं। और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेरीज जहाँ पे कस्टमर को एग्जैक्टली सिस्टम के बारे में जानकारी
लगती है, बट दे आर नॉट अवेयर। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बैंकिंग में ए टू जेड तक कस्टमर को एक अच्छा सॉल्यूशन दे, जहाँ पे ना सिर्फ वो अपने बिजनेस को फोकस करे, लेकिन बिजनेस के साथ साथ जो उसका ट्रांजैक्शन फ्लो है वो आसानी से कर सके। तो बैंकिंग फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग टू इशूइंग अ चेक, फ्रॉम इशूइंग अ चेक टू डूइंग अ फंड ट्रांसफर, मेकिंग अ सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ये सारी चीजें कवर की है। एक्सपोर्ट के पेमेंट्स करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या निटिग्रिटीज है, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है, डीजीएफटी है जहां से आईसी सर्टिफिकेशन लेना है, जीएसटी में क्या क्या कोड्स है, क्या क्या एचएसएन जो है वो कैप्चर करने। तो ये सारी चीजें अगर नया एंटरप्रेन्योर है तो उनको ज्यादा जानकारी या माहिती नहीं रहती है। तो इन सब चीजों में हम इनपुट्स देते हैं। फिर अगर प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी है तो क्या चीजें ध्यान में रखने जैसी है, कंपनी फॉर्मेशन में क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को लेके। तो दिस इज समथिंग जो हम एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर को समझाते हैं कि ये सारी चीजें अगर आपके पास होगी तो इट विल हेल्प यू नॉट ओनली 100% ट्रांसपेरेंट ऑन इन पेपर फ्रंट, बट डूइंग अ फ्यूचर कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये सब बैंकिंग सिर्फ शब्द है, लेकिन अगर देखने जाए तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कस्टमर को छोटी छोटी चीजें बट ध्यान में नहीं रहती है। तो जहाँ पे एज अ बैंकर या एज अ इंडिविजुअल हमारा एक इनपुट हमेशा रहता है, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छा और रिलायबल सॉल्यूशन कस्टमर को दे, ताकि वो अच्छे से बिजनेस को आगे लेके जा सके। Got it, sir. Got it. Great. Thank you. Sir, coming to the third question, which is very important, heart as a heart of the session, जो important question है. सर, जब हम लोन्स की बात करते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, लोन्स की आवश्यकता है, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट्स में जब बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, हमें लोन्स के बारे में आपसे जानना है। लेकिन उसके पहले मैं व्यूवर्स को बता दूं, मैं रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये मेरे लिए प्रिविलेज है। We have created success stories in abundance. We are witnessing success stories in abundance. आप एक्सपोर्ट व्यवसाय बिना इन्वेस्टमेंट के काम कर सकते हैं। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इनफैक्ट मैं आप सब लोगों से पूछता हूं जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या ये बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के किया जा सकता है? आप लिख सकते हैं यस, और आप लिख सकते हैं नो। अगर आपकी राय है नहीं भगीरथ ये पॉसिबल नहीं है बिना इन्वेस्टमेंट के, तो आप नो लिखें। और अगर आपकी राय है यस भगीरथ हमने अनुभव किया है और ये बिना इन्वेस्टमेंट के काम करा जा सकता है, ये पॉसिबल है, तो आप यस में रिप्लाई करें। मैं आपको दावा करता हूं, मैं आपको वादा करता हूं, जब आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के किया जा सकता है। सिंपली है, आप मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंच के जॉइंट वेंचर स्ट्रैटेजी पे अप्लाई करके आप चाहें उस कंट्री में मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बतौर पार्टनर, और एक नए रूपरेखा अपने बिजनेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। और जब बैंकिंग और फंडिंग के ऑप्शंस हैं, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ गगन स्वामी सर हैं, बिल्कुल अभी उपस्थित हैं, हम इनके साथ सुनेंगे। फंडिंग ऑप्शंस के लिए लिखने के लिए सारी डिटेल्स तैयार हो जाएं, पेन एंड पेपर ले लीजिए। माय रिस्पेक्टेड सर, ओवर टू यू। जब एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बिजनेस एक्सपैंड होता है, एक्सपोर्टर्स को कितने प्रकार के लोन्स मिलते हैं? ओवर टू यू सर। सर, एक्सपोर्टर्स के लिए बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। सो और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, थैंक्स टू योर गुड सेल्फ, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो एजुकेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स को लेके। तो देर आर सम गुड ऑप्शंस जहाँ पे एक्सपोर्टर्स को पीसीएफसी मतलब पैकिंग क्रेडिट मिलती है, जहाँ पे कस्टमर को दो तरीके की लिमिट मिल सकती है। एक क्रेडिट मिलती है गुड्स प्रिपेयर करने के लिए, और दूसरी क्रेडिट मिलती है कि गुड्स प्रिपेयर है डिस्पैच करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पैकिंग क्रेडिट। अगेन वो सुविधा दो करेंसी में उपलब्ध है, आईएनआर में, इंडियन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी दोनों में। सो ये एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो उत्पादन क्षेत्र में जो लोग उत्पादन कर रहे हैं कोई ना कोई कमोडिटी या प्रोडक्ट के का, तो वहां पे ये एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा है फॉरेन करेंसी टर्म लोन, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ टर्म लोन जहाँ पे एक रेगुलर इंस्टॉलमेंट कटेगा और वो फॉरेन करेंसी में रहेगा, जो इंडियन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही किफायती रहता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो ब्याज हम बोलते हैं। फिर होता है एलसी डिस्काउंटिंग, जैसे कोई हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्टर्स को हमेशा माल रेडी करने के लिए, प्रोडक्ट रेडी करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑर्डर अगर आ गया है और डिस्पैच के लिए टाइम है, तो जो भी बाइंग पार्टी है वो अगर एलसी इशू करती है तो लोकल बैंकों से नेगोशिएट करके
एलसी डिस्काउंट कर सकते हैं, तो वो पैसा आप इमीडिएटली कैपिटल के तौर पे यूज करके आप प्रोडक्शन लाइन को आप एनहांस कर सकते हैं। सो एलसी डिस्काउंट एक ऑप्शन है। उसके अलावा लोकल जो भी ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है, वो सीसी, ओडी या टर्म लोन मैन्युफैक्चरिंग अगर डालना है, तो वो ऑप्शंस भी बैंकिंग की एक सुविधा है, जहाँ पे अपने बिजनेस को एनहेंस करने में काम लग सकती है सर। Got it. Brilliant. Great. Thank you so much, sir. So आपने बताया पहली पैकिंग क्रेडिट है, दूसरी एलसी डिस्काउंटिंग है और तीसरा सीसीओडी और टर्म लोन तक के सारे ऑप्शंस हैं और विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस हैं। गगन सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे जानना चाहूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट बिफोर आप बताएं मैं आपके साथ एक कंफर्ट क्रिएट करना चाहता हूं। सर, ये हमारा एपिसोड अभी जो देख रहे हैं वो आज की डेट में देख रहे हैं। आज थर्सडे है, 9 बज रहे हैं और व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं। एट द सेम टाइम ये वीडियो बाद में देखा जाएगा, कुछ लोग एक आध साल के बाद देखेंगे। तो मुझे सिर्फ एवरेज ये जानना है, पैकिंग क्रेडिट स्कीम में एवरेज परसेंटेज सालाना क्या रहता है? एलसी डिस्काउंटिंग में मिनिमम से मैक्सिमम क्या परसेंटेजेस ऑफर करते हैं बैंक्स? ओवर टू यू सर। सर, जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम में जो लैंडिंग ऑप्शंस है वो लिंक्ड होते हैं रेपो रेट से। सो अभी रिसेंटली आरबीआई एक्शन में है, जहाँ पे रेपो रेट 3 बार बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो कोई भी जैसे सीसी, ओडी या टर्म लोन हो गया तो वो रेपो रेट से लिंक्ड होगा, तो द रेट वुड बी रफली फ्रॉम 8.75 टू 950 अगर वर्किंग कैपिटल की किसी की रिक्वायरमेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। हाँ, अगर समझो कि आने वाले दिनों में अगर रेपो रेट में चेंजेस होता है तो उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं। इट इज बोथ वेज, जब भी आरबीआई का एक्शन होगा कि रेट घटाने हैं तो कस्टमर को वो फायदा भी मिलेगा कि बैंक वो रेट घटाएगी, आरबीआई घटाएगी तो लोन ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। और पीसीएफसी और फॉरेन करेंसी टर्म लोन जो होती है वो प्योरली डिपेंड करती है कि कितने समय के लिए चाहिए और क्या वॉल्यूम के लिए चाहिए, तो वो हम केस टू केस बेसिस पे या फिर कोई भी बैंक केस टू केस बेसिस पे एक मॉडरेट, उसमें ज्यादा ब्याज का ये नहीं रहता है बर्डन, तो कस्टमर को वो एक अच्छे रेट से मिल सकती है कोई भी बैंक से। गॉट इट सर। अगर हम ये कहना चाहें दर्शकों को हमारे माध्यम से, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आपके लिए लिमिटेशन होती है, बट व्यूअर्स, आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी ओपन विथ यू। यू कैन एंजॉय, यू कैन एंटरटेन दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज वेयर पैकिंग क्रेडिट और बहुत सारे और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4% एनुअली एंड ऑनवर्ड्स। यस गगन सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस यस यस। एंड माय डियर व्यूअर्स, आप अपने बैंक में जाकर के बात कर सकते हैं, आप सरप्राइज हो जाएंगे। ये सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल है। 4% एंड ऑनवर्ड्स, 1 साल का सिर्फ इंटरेस्ट, डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, 1 महीने का इंटरेस्ट, और आप जितने दिन यूज करते हैं केवल उतना इंटरेस्ट। आज जरूरत है आपको उठ करके आगे आने की, भारत के ग्रोथ में जुड़ने की, एक्सपोर्टर बनने की, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू करिए, सारे प्रकार के नॉलेज लीजिए, एक्शन लेना शुरू करिए। माय रिस्पेक्टेड गगन सर, जब हम एलसी डिस्काउंटिंग की बात करते हैं, मैं व्यूअर्स बताना चाहूंगा आपको, जब आप ऑर्डर क्रेडिट में लेते हैं, आपके पास आपको पुटअप करना एक प्रपोजल, आप डायरेक्टली क्रेडिट नहीं भेजेंगे, उसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। जब एक्सपोर्ट की बात आती है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। आंसर इज सिंपल, कोई भी बिजनेस है उसमें रिस्क वर्ड से हमारा नाता रहता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें रिस्क है और रिस्क मैनेज किया जा सकता है। जब आप मटेरियल क्रेडिट पे भेजते हैं तब इसमें रिस्क है, और आप इस रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं? एलसी के द्वारा। एलसी आपको बैंक में से नहीं निकालनी है, क्योंकि आप तो इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे? आंसर इज आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्टर एलसी इशू करवाते हैं, यानी आपके बायर बैंक में जाते हैं, वहां पर कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रख के उनकी कंट्री में आपके लिए एलसी बनवाते हैं। आप एलसी हाथ में लेते हैं और रिस्पेक्टेड बैंक मैनेजर सर के पास जाते हैं, जैसे हमारे साथ गगन सर जुड़े हैं, तो आप गगन सर के पास जाते हैं और आप उनसे एलसी शेयर करते हैं। रिस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर सर मैम आपको अप्रूव करते हैं, यस दिस इज वर्केबल, आप कर सकते हैं, और यहाँ से जर्नी शुरू होती है। एलसी डिस्काउंटिंग की बात करें, व्हाट इज एलसी डिस्काउंटिंग? मटेरियल आपने डिस्पैच कर दिया, जैसे ही मटेरियल डिस्पैच किया, मटेरियल पहुंचेगा 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, जैसा ड्यूरेशन। बट एलसी की जब बात आती है, कॉपी ऑफ बिल मिलने पर, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने पर, आप वो डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर सर या मैम के पास सबमिट करते हैं, और यहाँ से चेक होने के बाद आपके सामने बैंक में, यानी बायर की बैंक में, यहाँ से जाता है डॉक्यूमेंट। और अगर कुरियर की बात करें, 5 दिन, 6 दिन, सप्ताह भर में ये कुरियर वहां पर डिलीवर होता है और वहां से कंफर्मेशन आता है। कंफर्मेशन आने के बाद आप गगन सर के पास जा सकते हैं, गगन सर हमें ये एलसी डिस्काउंटिंग करनी है। मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, आप 1 करोड़ का मटेरियल भेजते हैं एलसी के द्वारा, जैसे ही आपने एलसी डिस्पैच करवाई, कागजात बैंक में से गए, सामने रीच हुए, कंफर्म हो गए, अब आप अपने बैंक मैनेजर सर के पास, मैम के पास जाकर एलसी डिस्काउंटिंग की बात कर सकते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, 95% तक का फंडिंग आपको एलसी पर तुरंत मिल जाता है, अप टू 95%, डिपेंड करता है केस टू केस कंट्री। गगन सर, इस प्रकार की सुविधाएं जब आपकी बैंक चला करके देती है आगे, दिस इज सो अमेजिंग एक्चुअली।
You are participating in growth of our nation. I have a lot of respect for you, गगन सर. गगन सर, जब एलसी की डिस्काउंटिंग की बात आती है तो लगभग क्या रेट रहता है? हमेशा एक मन में रहता है कि मेरा 60 दिन के बाद पेमेंट आएगा, गगन सर मुझे एलसी डिस्काउंटिंग करवा के देंगे. तो गगन सर, बैंक्स क्या इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है एवरेज? सर अगेन वो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा कि कितने टेनोर का है. फर्स्ट ऑफ ऑल एलसी डिस्काउंटिंग 90 डेज है, 120 डेज है, 180 डेज है, और उसके पैरेलली हमारी एक कंप्लायंस और ट्रेड टीम एलसी को वेट करेगी. एलसी के डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें इट इज नो, देयर आर मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व. एक होती है इंटरमीडिएटरी बैंक, एक फॉरेन बैंक होती है, एक लोकल बैंक होती है, एंड बेसिस द चैनल एंड द कंप्लायंस साइड of those documents, rate of interest का benefit customer को दे सकते हैं, but that is only also on the minimum side. Got it, sir. My dear viewers, मैं आपको एक सिंपल सी ऑफर करता हूँ, एक इलस्ट्रेटिव वे में. आपके पास 1 करोड़ रुपए 60 दिन के बाद आना है, और वही 1 करोड़ रुपए आप आज अगर बैंक में से लेते हैं तो आपके माइंड में जो भी इंप्रेशन आएगा ना, वो लिख लीजिए. मेरा वादा है आपसे, उससे भी कम प्राइस में आपका एलसी डिस्काउंटिंग होता है. वेल, ये कोई सस्पेंस क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है, आपको प्रेरणा या आपको एम्पावर करने का इंटेंशन है, और वो सिर्फ यही है. आप अपने बैंक में जाएं, जब आप पूछेंगे आपको यस मिलेगी, यू विल बी सरप्राइज. गगन सर, कमिंग टू द सर्विस पार्ट, जब एक व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है, बैंक के साथ जुड़ता है, करंट अकाउंटिंग है, करंट अकाउंट से जुड़ते हैं, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, अप टू फंडिंग ऑप्शंस हैं, एलसी डिस्काउंटिंग है, तो उसमें सर्विसेज में आप कैसे इन्वॉल्व होते हैं? मुझे 2 तरीके से जानना है गगन सर. पहला है सर्विसेज ड्यूरिंग ट्रांजेक्शंस, यानी एज अ बैंक इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, और दूसरा एज एन इंडिविजुअल आपका जो रोल रहता है वो उसमें क्या रहता है? तो पहले शुरू करते हैं, इसमें जो सर्विसेज मिलती हैं सर, उसमें किस प्रकार से आपका बैंक सपोर्ट करता है? ओवर टू यू सर. भगीरथ जी, सर्विसेज में हम एंड टू एंड सर्विस देने के पे ज्यादा फोकस करते हैं. सो नॉट ओनली एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रूटीन ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को सर्विस के लिए ब्रांच पे आने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कोशिश करते हैं कि डिजिटल हो जाए सारी चीजें. तो अगर कोई कस्टमर एक्सपोर्ट करता है तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स के लिए एक स्पेशल चैनल है, एक स्पेशल डिवीजन है जो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है. सो एक्सपोर्ट के में जैसे हो गया बिल ऑफ एंट्री, हो गया बिल ऑफ लेडिंग, ये सारी चीजें कस्टमर या इंडिविजुअल एक बार मटेरियल सप्लाई कर देता है. तो डॉक्यूमेंटेशन में देयर आर 2 ऑप्शंस, एक डायरेक्ट डिस्पैच होता है, एक बैंक के थ्रू डिस्पैच होता है. अगर बैंक के थ्रू डिस्पैच भी हम लोग करेंगे तो हमारे पास एक स्पेशल वेरिएंट है वर्ल्ड बिजनेस अकाउंट, जिसमें हम लोग कुरियर के भी चार्जेस नहीं देंगे. अमेजिंग सर, 1 मिनट पॉज करते हैं यहाँ पे, आप फिर से दोहराएं, कुरियर तक के चार्जेस नहीं लेते हैं आप? जी बिल्कुल. दैट्स अमेजिंग गगन सर, दैट्स और अमेजिंग. उसमें ऐसा ट्रेड एफएक्स के जो मार्जिन है वो भी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट से होते हैं, और ट्रेड एफएक्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं वो सारे चार्ज फ्री रखे हैं वो पर्टिकुलर अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बिजनेस अकाउंट. जिसमें स्पेशल फीचर्स रखे हैं, फ्रीडम वर्ल्ड बिजनेस अकाउंट. और हम लोग ये देखते हैं कि इट इज नॉट ओनली के डॉक्यूमेंट बैंक को देख के माल डिस्पैच किया, पैसा आ गया, तो पैसा आ जाने के बाद देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व, जहाँ पे बिल क्लोज करना पड़ता है, पीआरसी क्लोज करना पड़ता है. तो ये सारी चीजों के लिए वी हैव एक्सपर्ट टीम जो रेगुलर फॉलोअप लेगी, कस्टमर को बोलेगी कि ये आपका आउटस्टैंडिंग है, इसको क्लियर कराओ, या कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे कस्टमर को नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे वी विल गाइड देम कि इसमें ये क्लॉज, एलसी अगर आती है, ड्राफ्ट एलसी आती है तो क्या चीजें मायने रखनी जैसी है, तो वो हम चेक करके कस्टमर को गाइड करते हैं कि सर इसमें ये क्लॉज आप चेंज करा सकते हो, नहीं करा सकते हो, व्हाटसोएवर. Got it, so sir. this service part. Got it, sir. Loud and clear. गगन सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुनाइट शो, आज एक अनोखा क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि दिस इज वेरी ऑब्वियस. वंस वी गो टू द बैंक, हमारे माइंड में एक इंप्रेशन होती है बैंक, और जब हम सर्विसेज लेते हैं तो वो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन फिगर है. मैं व्यूवर्स आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा इस भ्रमणा को, एक कम्युनिकेशन को. हम जब किसी के पास सर्विस लेने जाते हैं, वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, हमें वहां से सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत अच्छी बात है. जब हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स फुलफिल नहीं होते हैं, डिससेटिस्फेक्शन अराइज होता है, तो हम ब्रांड के साथ नाराज हो जाते हैं. मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है, आप एक बड़े हॉराइजन में आ रहे हैं, इंटरनेशनल व्यवसाय में आ रहे हैं, या आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एक बड़े दिल से और बड़ी 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 क्लैरिटी से आप ऑपरेट करिए. इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर 2 डिफरेंट वर्ल्ड. माय डियर सर, माय रिस्पेक्टेड गगन सर, आपसे आखिरी क्वेश्चन है, जब आप केस लेते हैं हाथ में, आप आपकी टीम, तो इंडिविजुअली क्या सर्विसेज आप उन्हें ऑफर करते हैं? ओवर टू यू सर. सर
एज अ बैंक या एज अ गोल हमारा एक ब्रांड स्लोगन है या ब्रांड सील है, गुड एथिकल सोशल गुड। सो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बिजनेस एथिकल होना चाहिए, सर्विसेज टू द पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल की होनी चाहिए, मतलब उसको सॉल्यूशन देने पे ज्यादा फोकस करते हैं। और वी एज अ बैंक हैव ऑलवेज, जहाँ पे हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम चाहे कोई सा भी कस्टमर हो, हम उसको एक अच्छी तरह पोलाइट मैनर में उसको एक अच्छी सुविधा दें, जहाँ पे वो ना सिर्फ हमारे साथ बैंकिंग के माध्यम से जुड़े, बट हम एक परिवार की तरह आगे चल के उसको बिजनेस के लिए जो जो भी जरूरतें है वो हम पूरी कर सके। तो सर्विस हमारे लिए है, हमारे एंटायर टीम के लिए अटमोस्ट टॉप प्रायोरिटी है और इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा सर। और हम ये कोशिश करते हैं कि सर्विस के माध्यम से हम कस्टमर को जो समझ आ रहा है वो भी प्रॉपरली, हम कस्टमर को भी प्रॉपर समझे कि उनकी क्या दिक्कत है और उसी हिसाब से उनको समझ में वो आए वैसे सॉल्यूशन दे। Got it, sir. Loud and clear, Gagan sir. My dear viewers, you can go to IDFC Bank. You can visit there. You can speak to the respected branch manager जो वहां पर अवेलेबल है, रिस्पेक्टेड सर। और मैं आपको बता दूं, पूरा वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, पेपरलेस वर्क है। हमारे समुदाय से बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं। हमें बड़ा आनंद आता है, गगन सर हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, सेवाएं देते हैं, चाहे एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल मर्चेंट में बतौर गेस्ट आना हुआ, बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी को मार्गदर्शन देना हुआ, अभी भी इनकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। माय डियर व्यूवर्स, हम कंप्लीट करें शोज के पहले मैं आप सब लोगों को एक्नॉलेज करना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, आपका नॉलेज अपग्रेड करने के लिए। बिकॉज जब आप नॉलेज लेने आते हैं, सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आए हैं, देयर इज एन इंटेंशन दैट यू वांट टू बी अ सीरियल एक्सपोर्टर एंड दैट्स द रीजन यू आर वाचिंग टिल एंड। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और हर गुरुवार 9 बजे हम लोग मिलेंगे एक ऐसे ही स्पेशल एपिसोड के साथ। ग्लोबल टॉक शो हो गया या बात बिजनेस की हो गई। कमिंग टू यू माय रिस्पेक्टेड गगन सर। Gagan sir, thank you so very much for always being there and somebody as man of service available for our community members. I'm truly blessed that people like you, we are associated and you people are surrounded whenever we need your assistance, our entire community need your assistance, you are there. Thank you so very much, Gagan sir. थैंक यू भगीरथ जी फॉर ये एक खूबसूरत मौका हमें देने के लिए स्पेसिफिकली, और एज अ इंडिविजुअल एज अ बैंक प्रमोट करने के लिए। मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अच्छी चीजें कस्टमर को दे, अच्छी बातें बताएं, अच्छे सॉल्यूशन दे। और जो भी व्यूअर है मैं उनसे ये करूंगा, विनती करूंगा कि एक्सपोर्ट्स में जितना हो सके आप अपना ये करें, क्योंकि एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज है जहाँ पे इट इज बूस्टिंग आवर इकोनॉमी। जितना हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी, हमें बहुत ज्यादा उससे फायदा हो रहा है। थैंक यू भगीरथ जी, जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है एक्सपोर्ट्स को बिल्ड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। और बहुत ही अच्छा, मतलब पर्सनल लेवल पे मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप जिस हिसाब से मार्गदर्शन दे रहे हो लोगों को, और जो बातें आप बता रहे हो वो हर कोने में जाए और एक अच्छा, एक पॉजिटिव साइन लोगों को दे। और बस यही प्रार्थना है कि आपसे जुड़े रहो। Thank you so very much. Thank you, viewers. See you next episode. Signing off, Bhagirath Goswami. Bye bye.